दोस्तों आपके लिए लेकर के आ गया है खान सर के पॉकेट जीके बुक का जो है लाइन बाय लाइन बायोलॉजी का क्लास, जो कि खान सर का पॉकेट जीके का जो क्लास चल रहा है उसी का पीडीएफ है और आपको लाइन बाय लाइन चैप्टर वाइज शुरू किए हैं और एक एक क्वेश्चन को आपको बता रहे हैं, जिसमें कि हम लोग जो इससे पीछे की वीडियो में जो है अंतःस्रावी तंत्र से पीछे के सारे चैप्टर को कवर कर चुके हैं लाइन बाय लाइन। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं, एक एक क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। बायोलॉजी का सीरीज शुरू किया है, इसके बाद फिर पॉलिटी का शुरू करेंगे, ऐसे ही पूरा कंप्लीट बुक जो है आपको कवर करा देंगे। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ शुरू होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, शरीर के जो है अंतःस्रावी तंत्र जो होता है इसके बारे में। अंतःस्रावी तंत्र जो होता है ये ग्रंथियाँ नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती हैं और इससे जो है हार्मोन्स का निर्माण एवं स्त्रावन होता है ये अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा। अंतःस्रावी तंत्र में कई विशेष प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे कि हार्मोन स्त्राव होता है, यानी हार्मोन जो है निकलता है। और अंतःस्रावी तंत्र जो होता है ये 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। अंतःस्रावी तंत्र 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है इसमें, जिनमें कि पहला कहलाता है अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा कहलाता है बहिःस्रावी ग्रंथि और तीसरा कहलाता है मिश्रित ग्रंथि। ये 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब बात करें तो हार्मोन जो होता है ये एक विशिष्ट यौगिक होते हैं। हार्मोन जो होता है ये एक विशिष्ट यौगिक होते हैं जो कि शरीर की विभिन्न जैविक गतिविधियों के लिए आवश्यक होता है ये। और ये मुख्यतः अमीनो अम्ल केटी, यानी ये मुख्यतः जो है अमीनो अम्ल केटोकोलेमिन्स और स्टीराइड्स व प्रोटीन के होते हैं ये जो होता है। इसके बाद बात करते हैं, हम देख सकते हैं जिन ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन अंगों तक नलिकाओं द्वारा पहुंचता है उसे जो है बहिःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, जैसे कि दुग्ध ग्रंथि हो गया, लार ग्रंथि हो गया, अश्रु ग्रंथि, ये इत्यादि। ये सब ग्रंथि जो होता है ये कहलाता है हार्मोन स्रावित अंगों तक पहुँचाने वाला, नलिका द्वारा पहुँचाने वाला बहिःस्रावी ग्रंथियाँ। इसके बाद बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होता है इसके द्वारा इस यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो है स्रावित एंजाइम्स अंगों तक बिना नलिकाओं के द्वारा अर्थात रक्त प्लाज्मा के द्वारा पहुंचता है, इसीलिए इसको जो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में आ जाता है पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि इत्यादि। ये सब जो होता है ये सब ग्रंथियाँ जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं, आप देख सकते हैं अग्नाशय जो होता है ये एक अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, बहिःस्रावी ग्रंथियाँ, ये दोनों प्रकार की ग्रंथियाँ जो है ये अग्नाशय ग्रंथियाँ कहलाती हैं। और अवटु ग्रंथि जिसे थायराइड ग्रंथि भी कहा जाता है, यह ग्रंथि जो है श्वास नली के दोनों ओर अधर तल पर स्थित होती है और इस ग्रंथि से थायरॉक्सिन यानी टीयू हार्मोन उत्पन्न होता है। इसमें आयोडीन उपयुक्त मात्रा में होती है और थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये शरीर पर होने वाली उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से जो है शरीर के तापक्रम में वृद्धि के साथ साथ हृदय दर में भी वृद्धि हो जाती है। थायरॉक्सिन की अधिकता से एक्जोप्ले यानी जो है एक्जोपथेलीमिया नेत्रोसेंध रोग हो जाता है, जिसमें आंख फूलकर बाहर निकल आती है। और थायरॉक्सिन जो होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से बच्चे में जड़ मानवता एवं यौवना अवस्था में मिक्सिडिमा रोग हो जाता है और थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से घेंघा रोग भी होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से घेंघा रोग भी होता है। इसके बाद बात करें तो पैराथायराइड ग्रंथि, जिसे पराअवटु ग्रंथि भी कहा जाता है। पैराथायराइड ग्रंथि जो है यह थायराइड ग्रंथि के साथ थायराइड ग्रंथि के साथ ही स्थित होती है और इनकी संख्या 4 होती है। पैराथायराइड ग्रंथि की संख्या 4 होती है। इससे स्रावित हार्मोन पैराथार हार्मोन है जो रुधिर में कैल्शियम के स्तर का नियंत्रण करता है। और पैराथार हार्मोन विटामिन डी के विपरीत कार्य करता है। विटामिन डी के विपरीत कार्य करता है पैराथायराइड ग्रंथि जो है। इसके बाद इसके कमी से क्या क्या होता है, इसके कमी से रोग जो होता है टेटेनी रोग होता है, जो कि ये पैराथायराइड ग्रंथि के कमी से होता है। और टेटेनी रोग जो होता है इस रोग में पेशियां कार्य करना बंद कर देती हैं, अर्थात पेशियों में जो है लंबे समय तक संकुचन व ऐंठन हो जाती है और इस रोग को टेटेनी रोग कहते हैं। दूसरा हो जाता है इसके अधिकता से, पैराथायराइड ग्रंथि की अधिकता से कौन सा रोग होता है ये समझिए।
अधिकता से जो है अधिक मात्रा में हो जाता है तो उस रोग का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। और इस रोग में अस्थियों से पृथक होकर रक्त में आ जाता है, जिससे कि अस्थियां कमजोर एवं छिद्रित एवं भंगुर हो जाती हैं। जबकि पैराथायराइड ग्रंथि को जो है निकाल देने पर व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है। पैराथायराइड ग्रंथि को निकाल देने पर व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद बात करें तो अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि जो है यह ग्रंथि वृक्क के ऊपरी भाग पर स्थित होती है और इस ग्रंथि का बाहरी भाग जो है कॉर्टेक्स एवं बीच वाला भाग मेडुला कहलाता है। और कॉर्टेक्स के विकृत हो जाने पर उपापचयी प्रक्रमों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। इस रोग को एडिसन रोग भी कहते हैं। मेडुला से आपातकालीन हार्मोन एड्रीनेलिन स्रावित होता है और एड्रीनेलिन हार्मोन को करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि यह क्रोध, डर, मानसिक तनाव, आवेश की स्थिति में अत्यधिक मात्रा में स्रावित होता है यह हार्मोन जो है। इसके बाद देख सकते हैं आगे है संकटकालीन ग्रंथि से इसे 3F/4S ग्लैंड भी कहते हैं। और 3F बराबर फाइट, यानी जो है 3F का मतलब होता है फाइट, फ्लाइट, फियर और 4S का मतलब होता है साल्ट, शुगर, स्ट्रेस, सेक्स, ये कहा जाता है। इसके बाद जो होता है पिनियल ग्रंथि आता है। पिनियल ग्रंथि जो है यह पीयूष ग्रंथि के पीछे मस्तिष्क में स्थित होती है और इस ग्रंथि को तीसरी आंख या बायोलॉजिकल घड़ी भी कहते हैं। पिनियल ग्रंथि को तीसरी आंख या बायोलॉजिकल घड़ी भी कहते हैं और यह प्रकाश से प्रभावित होती है और यह मिलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है, जिसमें मिलेनिन वर्णक पाया जाता है जो त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। और इसके बाद बात करें तो आ जाता है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि जो है यह अमाशय के नीचे पाई जाती है। अग्नाशय ग्रंथि अमाशय के नीचे पाई जाती है और अग्नाशय में विशेष कोशिकाओं के समूह होते हैं जिन्हें लैंगरहैंस की द्वीपिका कहते हैं। और यह 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करते हैं। पहला इंसुलिन नामक हार्मोन, दूसरा ग्लूकागोन नामक हार्मोन। ये 2 प्रकार के हार्मोन जो है स्रावित करते हैं। इंसुलिन जो होता है ये रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को कम करके नियंत्रित करता है, यानी इंसुलिन नामक हार्मोन जो होता है ये रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को कम करके नियंत्रित करता है। और ग्लूकागोन रुधिर में जो होता है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाता है तथा नियंत्रित करता है। इसके बाद बात करें तो इस ग्रंथि जो है इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन होता है और इसी की कमी के कारण मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन की अधिकता के कारण हाइपोग्लासीमिया नामक रोग हो जाता है। कमी के कारण जो है मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है, लेकिन इंसुलिन हार्मोन की अधिक मात्रा के कारण हाइपोग्लासीमिया नामक रोग हो जाता है। इसके बाद आता है जनन ग्रंथियाँ आता है। चलिए इसके बारे में जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो है जनन ग्रंथियाँ से आगे के सारे ग्रंथियाँ जो है उसको कवर करेंगे और इससे अगले वीडियो में मिलते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।